किसने किससे झगड़ा किया, किसने किसको धक्का मारा? बुढ़िया ने अभी तक सबको सारी दास्तां बता दी होगी। पुलिस आने से पहले निकल जाती हूँ। भाग रही हो तुम? क्या कर तुमसे मतलब? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे पता है उस बुढ़िया ने सबको बता दिया ना कि मैंने उसे धक्का मारा था। और तुम भी उसके साथ मिल गई गुलनाज बेगम। हटो मेरे रास्ते से। सुनो, अरे क्या कर रही हो तुम? क्या बोल क्या रही हो? मैं तुम्हें रोकने आई हूँ। और मैं नहीं रुकूंगी, समझे? तो तुम मुझे फंसाना चाहती हो, तुम पुलिस को सब बता दोगी, मुझे तुम पुलिस के हवाले करना चाहती हो। हटो मेरे रास्ते से। मैं मैंने कहा छोड़ो मुझे। बस बस। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्या? बुढ़िया ने किसी को कुछ नहीं बताया। माशाल्लाह, यानी ये बुढ़िया जीते जी मुर्दा बन के रह गई। क्या खुशखबरी लेकर आई हो? मन कर रहा है ना तुम्हें? खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। क्या खुशखबरी लेकर आई हो? अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बुढ़िया को धक्का किसने मारा। मैं तुम्हारी असलियत सबको दिखा दूंगी। क्या हुआ? ये राज खुल सकता है। कैसे? बुढ़िया तो चुप हो गई, लेकिन बुढ़िया ने जिस फोन में हमारी रिकॉर्डिंग की थी वो तो यहीं कहीं है ना, जिसमें हमारी जिंदगी कैद है। अगर वो फोन किसी के भी हाथ में लग गया ना तो हम तो गए। एक मिनट, ये तो नूर के फोन का कवर है। खुदा खैर करे। वो मुझे पता है कि वो फोन कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो? चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अरे गजल, ये सूटकेस तुम कहीं जा रही हो क्या? दादी अम्मी को इस हालत में छोड़ के जा रही हो? वो रूहान, ये सामान तकसीम करने जा रही थी। बेटा वो दादी अम्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए वो ये कपड़े गरीबों में बांटने जा रही थी। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत ही नेक इरादा तुम्हारा। लेकिन सामान रात को तकसीम करने के लिए जा रहे हो, इस काम के लिए सुबह भी तो जा सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन वो कपड़े हैं ना, गर्म कपड़े हैं सूटकेस में, और लोगों को तो रात में ही ठंड लगती है, इसलिए वो रात में कपड़े बांटने जा रही थी। गजल दादी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए बस उन्हीं के लिए वो ये सब करने जा रही थी, है ना बेटा? जो लोग कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते, उनको आगे तुमसे मिलना चाहिए। रूहान, गजल, पहले दादी अम्मी से मिल लेते हैं, उसके बाद सामान तकसीम करने के लिए चलेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। फोन चाहिए। नूर, तुम्हारा फोन कहाँ है? वही तो मैं ढूंढ रही हूँ कब से, पता नहीं कहाँ रख दिया दादी अम्मी ने। दादी अम्मी ने? वही तो ले गई मेरा फोन। कह रही थी दादाजी से बात करनी है। खुदा खैर करे, अरे अक्ल की दुश्मन।
अरे दादा पर तो जन्नत में ना मर चुके, ऊपर क्या देख रही बेवकूफ। और क्या कहा दादी अम्मी ने, क्या कहा? पूछ रही थी कैमरा कैसे ऑन करते हैं, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके दे दिया, फिर वो चली गई। इसका मतलब मेरी और गजल की सारी बातें नूर के ही मोबाइल में हैं। भाभी मुझे आपको गजल के बारे में कुछ बताना है। जी बोलिए। भाभी जब अल्ताफ का रिश्ता आया था गजल के लिए तो गजल ऑफिस में हैदर से मिलने आई थी, और जब वो लोग वापस लौट रहे थे तब मैंने। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मुबारक हो गुलनाज बेगम, मैंने प्लान का पहला पड़ाव कामयाबी से पार कर लिया। तुम दूसरे के लिए तैयार रहो, मैं हैदर को लेकर घर आ रही हूँ। गजल, आप किस प्लान के बारे में बात कर रही थी? वो हैदर आ गए, मैं घर चलती हूँ। गजल तब भी बहुत हड़बड़ाई हुई थी और आज ही बहुत डरी हुई थी। कुछ ढूंढ रही हैं? वो शायद अपना कोई ना कोई रास्ता तो जरूर छुपा रही है। आज तो वो घर छोड़कर जा रही थी। रुहान की अम्मी ने उसे रोक लिया, वरना वो चली जाती। कुछ तो है भाभी जो छुपा रही है। कोई तो बात जरूर है जो हम सबके सामने वो आने नहीं देना चाहती। आप सही कह रहे हैं रवि भाई, मुझे भी लगता है वो कुछ छुपा रही है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। ये गजल बहुत चालाक है, इससे बच के रहिएगा। जी आप फिक्र मत कीजिए, आपकी दुआएं और अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है ना। आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप बस मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। नमस्ते। ये गजल बहुत चालाक है, इससे बच के रहिएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अम्मी को होश आ गया। गजल के अंदर आते ही अम्मी को होश आ गया। गजल, सब मिल लिए दादी से, अकेली तुम बची हो। आओ तुम भी मिल लो। बुढ़िया बोल पड़ी तो हम दोनों फिर खतरे में आ जाएंगे। ये बुढ़िया पक्का हमारा बेड़ा गर्क करके रहेगी। माशाल्लाह, देखा देखा आप सबने, डॉक्टर साहब ने कहा था अम्मी में कोई हरकत नहीं हो सकती, लेकिन गजल को देखने के बाद अम्मी की तबीयत में सुधार हो रहा है। अम्मी, गजल को दादी अम्मी की नजरों से हटा दीजिए। दादी अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। ये तुम क्या कह रही हो दुआ? ये तो अल्लाह का करिश्मा है। शायद अम्मी गजल से कुछ कहना चाहती हो। मैं कहना चाहती हूँ ये मुर्दार गजल खूनी है,
इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, मगर कैसे कहूँ? अम्मी बोलिए ना। नहीं अम्मी, आप देख नहीं रही क्या? दादी अम्मी कितनी बेचैन हो रही हैं। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा अम्मी को। खुदा पे भरोसा रखो। हो सकता है अम्मी उनके साथ हुए हादसे के बारे में कुछ बताना चाहती हो। अम्मी अम्मी बोलिए ना कुछ। बोलिए ना अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? अम्मी खुदा के लिए। मैं समझ गई अम्मी। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती है अम्मी? क्या आप नहीं समझी? बाजी, काफी वक्त से हमारे घर में उदासी ने डेरा डाल रखा है। हमारी अम्मी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस घर में खुशियों की शहनाइयां बजें। अम्मी ये कहना चाह रही है जल्द से जल्द रूहान और गजल का निकाह हो जाए।